गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर लेसन इज अ वर्क एंड एनर्जी। ये लेसन कर रहे थे हम वर्क एंड एनर्जी। इसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज वर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था एनर्जी के बारे में, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि एनर्जी क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं क्विकली उसको रिवाइज करा रहा हूं जो मैंने पहले आपको कराया था। देन वी विल स्टार्ट विद द एनर्जी, type of energy and derivations, mathematically derivations of kinetic energy as well as potential energy. Please now students, लेसन है हमारा वर्क एंड एनर्जी। प्लीज नाउ स्टूडेंट्स, वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन if force is applied on the object and object displaces through a certain distance, means W is equal to F into S. Work is equal to force into displacement. Work is equal to force into displacement. Now students, फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। से दिस इज अ ब्लॉक, वुडन ब्लॉक इज देयर, वुडन ब्लॉक है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं F। आई एम अप्लाइंग द फोर्स F ऑन दिस वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक पे मैं फोर्स F लगा रहा हूं और अगर ये वुडन ब्लॉक अपनी जगह से मूव हो जाता है, अगर ये वुडन ब्लॉक अपनी जगह से मूव हो जाता है, then I can say work is done. Means अगर ये A पोजीशन पे है, this wooden block is at position A पे है, और जैसे मैंने फोर्स लगाया ये वुडन ब्लॉक क्या हो गया, A से लेके कहां पे आ गया? B पे आ गया। मीन्स इसने यहां से लेके यहां तक जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मीन्स ये वुडन ब्लॉक है। फॉर एग्जाम्पल डस्टर की बात करते हैं, डस्टर है यहां पे है, मैंने इधर से फोर्स लगाया, क्लियर है? मैंने जैसे फोर्स लगाया ये डस्टर जो ए पोजीशन पे था, ए से लेके कहां पे चला गया? बी पे चला गया। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? कि यस, कि वर्क हुआ। अगर कंडीशन देखिए क्या है, अगर इस पे मैं फोर्स लगाता, अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती और ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह से मूव नहीं होता, अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती और ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह से अगर मूव नहीं होता, तो मैं कहता कि यस, वर्क नहीं हुआ। हम बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ वर्क की। जीरो वर्क डन की पहले पॉजिटिव की बात करेंगे। स्टार्टिंग पॉजिटिव से करना चाहिए ना, हमें पहले जीरो या नेगेटिव से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है? वैसे भी तो पॉजिटिव वर्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है और जीरो वर्क डन क्या होता है। ये बात भी मैं आपको कंसेप्ट, आपको टेक्निकली, आपको और जो साइंटिफिकली मैं आपको इसका एस्पेक्ट बताऊंगा कि वर्क क्या है। ठीक है? अभी आप देखिए क्या है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये वुडन ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वुडन ब्लॉक, इट इज लाइंग ऑन दिस सरफेस। ये ग्राउंड पे है, पड़ा हुआ है, कांटेक्ट में है। मान लो ये मेरी पाम के ऊपर है वुडन ब्लॉक, दिस इज अ डस्टर इज लाइंग नाउ। अभी एक चीज आपको नोट करना है स्टूडेंट कि जो वुडन ब्लॉक है, ये डस्टर है, डस्टर और मेरी जो पाम है, इन दोनों के बीच में, डस्टर और मेरी पाम के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। जो ये ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, इसके केस में क्या है स्टूडेंट कि दिस इज अ वुडन ब्लॉक एंड दिस इज अ सरफेस, या ग्राउंड भी बोल सकता हूं मैं। मींस वुडन ब्लॉक और जो ग्राउंड के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस की जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? वो एंगल कितना बन रहा है? इट इज 0 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ W इज इक्वल टू, फार्मूला है W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा।
यहाँ cos थीटा आप कहेंगे स्टूडेंट, ये तो 10th में आता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है sin थीटा cos थीटा एंड टेंजेंट थीटा, इट इज इन योर सिलेबस, बट एट लीस्ट एट दिस स्टेज you are as good as you are in the 9th standard, you must know कि यहाँ पे cos थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मींस यहाँ पे कितना है 0 डिग्री था, तो थीटा की जगह मैं 0 लिख सकता हूं, आई कैन वेरी वेल आई कैन राइट डाउन दिस 0, इसी को मैं दोबारा क्या लिख दूंगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस 0 लिख सकता हूं स्टूडेंट, मैं F इंटू एस इंटू कॉस 0 लिख सकता हूं। और जब आप टेबल में देखते हैं स्टूडेंट, व्हेन यू जस्ट सी इन द टेबल, मींस ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियो का जो टेबल है, जहां पे एंगल्स की वैल्यू कितनी कितनी आती है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियो है, तो यहाँ पे cos जो 0 है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, सो इंस्टेड ऑफ cos 0 डिग्री मैं कितनी क्या लिख सकता हूं 1, सो वेरी वेल W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू 1 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू एस। फार्मूला क्यों लिखते हैं, क्वेश्चन आता है कि सर वैसे तो मैं बता रहा हूं आपको कि जो वर्क का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू F इंटू एस, यहाँ पे S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कभी कभी डिस्टेंस भी हम बोल देते हैं, जब क्या करते हैं कि क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डायरेक्शन का ही तो फर्क है, मैग्नीट्यूड तो सेम है और ऐसा यूनिट भी सेम है, तो यहाँ पे इनटू जो फार्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू F इंटू एस, वो इसलिए बनता है क्योंकि जो cos थीटा है, थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 1, सो मैंने 1 रख दिया, इसलिए फार्मूला क्या बन गया W इज इक्वल टू F इंटू एस। यहां तक टेक्निकली आपको चीज समझ में आ गई। अभी थोड़ा और एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये दीवार है वॉल, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला से तेजस को या किसी को भी मैंने बोला कि आप आइए और उस पर फोर्स लगाओ, और जैसे उस फोर्स लगाने स्टार्ट की और उसके बाद में 10 मिनट के बाद मैंने पूछा कि यस आपने कितना वर्क किया है, इसको पसीना आ गया और उसके बाद में बोलने लगा कि मैं तो थक गया, फोर्स तो लगाया, बट मैं क्या बोलूंगा कि वर्क तो हुआ नहीं, क्योंकि दीवार अपनी जगह से हिली नहीं है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, वर्डन क्या हुआ 0। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आप किसी हिली स्टेशन पे गए घूमने के लिए, और कभी कभी वहां पे लैंड स्लाइडिंग भी होता है ना लैंड स्लाइडिंग, और रोड ब्लॉक हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, और उसके केस में हम क्या करते हैं कि जब बहुत बड़ा मान लो हैवी स्टोन है, इट इज लाइंग जस्ट इन द सेंटर ऑफ रोड, वो कहां पे पड़ा हुआ है, रोड की सेंटर में पड़ा है, और पूरा का पूरा ट्रैफिक क्या है ब्लॉक, ना इधर ट्रैफिक जा सकता है ना उधर जा सकता है, ना व्हाट टू डू। अब क्या किया, तो वहां पे कोई क्रेन भी नहीं जा सकती, अब क्या किया, लोगों की हेल्प लेनी स्टार्ट कर दी, कि लोगों को बोला गया कि यस आप आइए और क्या करते कि स्टोन को करो। अब लोग 2 3 4 जितने लोग मिले, जितने उनको लेबर मिलेगी, उन्होंने कोशिश किया उस जो बड़ा बड़ा स्टोन था उसको हटाने की, बट क्या हुआ कि वो जो स्टोन है वो अपनी जगह से नहीं मूव हुआ, रीजन क्योंकि स्टोन का जो वेट था बहुत ज्यादा था, उसका वेट था, इट वाज वेरी हैवी, स्टोन का वजन ज्यादा, जो स्टोन है वो अपनी जगह से नहीं हिला, और 1 घंटे के बाद में जो उनका सुपरवाइजर था वो आके बोलता है कि ये मतलब जो है वर्क हो गया, वर्क क्या उसको साइन होता भी, स्टोन यहाँ से रिमूव, रास्ता ट्रैफिक क्लियर होना चाहिए, इनका पर्पस यही था ना, बट अनटिल अनलेस दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉर्टेड आउट, वो तो ऐसे कैसे जाम तो ऐसे ही लगा रहा और स्टोन अपनी जगह पे पड़ा हुआ, क्यों, उनसे आके पूछा भाई क्या बात हो गई थी, आपने क्यों नहीं ऐसा किया, बोले उनको बहुत भारी था, हमने तो जोर लगाने का मतलब कि हमने अपनी पूरी फोर्स लगाई, जोर लगाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने पूरी फोर्स लगाई, सभी ने पूरी ताकत लगाई है, पर ये स्टोन तो इतना हैवी था ये अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया, क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स लगा, बट ये चीज क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। Applied on the object certain distance,
ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट डिले हो जाए, अपनी पोजीशन से दूसरी जगह पे चला जाए, तो हम कहेंगे वर्क हुआ। अब क्वेश्चन एक राइज होता है कि जैसे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो हम क्या करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। और आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया है, आप देखिए अपने एनसीईआरटी में दिया कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन है, क्वेश्चन ये वाला। दिस क्वेश्चन इज देयर इन द एनसीईआरटी ऑफ योर बुक, यस। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 जूल की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क। क्लियर है? W इज इक्वल टू F इंटू S। क्लियर है फार्मूला? फोर्स के यूनिट क्या है? फोर्स के यूनिट है स्टूडेंट न्यूटन। अगर फोर्स क्या है, 1 न्यूटन है, फोर्स क्या है, 1 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 मीटर। इज इट क्लियर? अगर फोर्स जो है, when force is applied when force is applied on the object, that न्यूटन, एक न्यूटन की फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस करे 1 मीटर, कितना करे, 1 मीटर, देन वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। क्या कितना? मुश्किल है डेफिनेशन, मुश्किल है नहीं ना? क्या कहेंगे हम, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन, कितनी लगनी चाहिए फोर्स, 1 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस होना चाहिए, 1 मीटर, कितना होना चाहिए, देन वर्क इज सेड टू बी फिनिश। हो गया? अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, आप देखिए कहीं से आपको मान लो कोई डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपको 1 बार 2 बार 10 बार बताऊंगा, बट प्रोवाइडेड आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेरे को सीखना है, मेरे को जानना है फिजिक्स क्या है। देखो फिजिक्स क्या, साइंस एक्चुअली क्या है कि आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए, अंदर से एक जुनून होना चाहिए कि मेरे को ये चीज, यस। Between your, please, okay, now it's okay, fine, it's absolutely okay। 1 जूल की डेफिनेशन स्टूडेंट मैंने आपको दिया है, 1 ऑफ वर्क इज दैट वर्क डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड 1 न्यूटन एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 1 मीटर, दैट टाइम वर्क इज 1 जूल। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ द टाइप्स ऑफ वर्क, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क डन, फर्स्ट है पॉजिटिव वर्क, सेकंड क्या है, और थर्ड क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट है पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क डन। इज इट क्लियर?
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज वर्क, आप डेफिनेशन दे देंगे वर्क की, और उसके बाद 3 टाइप्स के वर्क क्या है, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क और जीरो। और क्वेश्चन अगर आ जाए से 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, एक्सप्लेन, अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन, इन तीनों को एक्सप्लेन भी करना है, तो तीनों को एक्सप्लेन करना है कि पॉजिटिव वर्क क्या है, उसके बाद में नेगेटिव क्या है और जीरो क्या है, अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो पॉजिटिव वर्क क्या हो जाएगा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट टाइम दैट वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन। मींस जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव है, उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं, से दिस इज ब्लॉक अगेन, वुडन ब्लॉक है, अगर फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है इधर डिस्प्लेस हो रहा है, क्लियर है, ये वुडन ब्लॉक है ए, दिस इज अ वुडन ब्लॉक, ए इज देयर, अगर मैं फोर्स एफ लगा रहा हूं उस पे और ऑब्जेक्ट जो है इधर ही मूव हो रहा है, इन दिस सेम व्हेन ऑब्जेक्ट इज, एक हम वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज अ टेक्निकल वर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, याद रहेगा, when object is moving in the forward direction, that time that work is said to be positive work done। और उस समय क्या हो जाएगा, W is equal to F into S, यहाँ पे जो cos थीटा है, W is equal to क्या है, F into S, पॉजिटिव वर्क डन। देखिए स्टूडेंट, कोई भी अगर मान लो क्वांटिटी है, उसके आगे हम अगर साइन नहीं लगाते, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज ए पॉजिटिव, अगर हम कोई उसके आगे साइन नहीं लगा रहे, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, क्लियर है। वैन, और इसके केस में, जो पॉजिटिव वर्क के केस में जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा स्टूडेंट, दैट इज द cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बनेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बनेगा, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, सो आवर फार्मूला बिकम W इज इक्वल टू F इंटू S, W इज इक्वल टू F इंटू, क्लियर है। दोबारा से बात करते, थोड़ा एक दो और एग्जांपल देते हैं, इतना तो